अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार सा चॉकलेट केक। बिस्मिल्लाह एक बार रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम 4 अंडे लेंगे। अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर से ज़्यादा बीट कर ले, इसकी अच्छा सा फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो मेरा बीटर एंड टाइम पे ख़राब हो गया है, तो बस मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी। आधा कप इसमें शुगर शामिल कर लेंगे, बारीक पिसी हुई चीनी हमने शामिल कर लेनी है। इसको वनीला एसेंस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने फेंटना है। जब आप बीटर से अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल इसकी झाग बन जानी चाहिए और डबल हो जाना चाहिए। तकरीबन 40 ml इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल का। फिर इसको अच्छे से फेंटेंगे, इतना फेंटेंगे फिर इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप मैदा और हल्का हल्का इसको घुमाते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है इसको। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करना है। इसमें शामिल करेंगे हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ली है, इसको ग्रीस कर लिया, उसमें शिफ्ट कर देंगे। इसका इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अगर आपने इसको थोड़ा मोटी फॉर्म में बनाया है तो आप एक छोटा पैन भी ले सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा पैन था तो इसमें ये फ्लैट सा बनेगा, और ये काफ़ी बड़ा पैन है। इसमें मैंने बना रही हूँ, बेक कर रही हूँ। तो पतीले ही बेक करूँगी, तकरीबन आधे घंटे में ये बेक हो जाएगा। पतीले को पहले से आपने प्री हीट कर देना है, ताकि पतीला पहले से प्री हीट हो, ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। कवर करके रख देंगे और केक तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जब तक केक तैयार हो रहा है गनैश बना लेते हैं। यहाँ पे आपने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर चॉकलेट लेनी है। ये थोड़ी सी कम है, इसमें मैं 200 ml क्रीम शामिल करके इसको मेल्ट कर लेंगे और बना देंगे गनैश इसका अच्छा सा। इसको चूल्हे पे बनाया जा सकता है धीमी आंच पे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको माइक्रोवेव में रख के और इस तरह करके बनाया। ये देखिए इसकी चमक देखें, इसकी जो चमक आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है और कितना अच्छा शाइनी ये लग रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और केक हमारा बन चुका है। यहाँ पे केक को सोक करेंगे। इसके लिए हम तकरीबन आधे कप से कुछ ज़्यादा दूध का ले लेंगे। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी इसे शामिल कर लें। मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने की, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत रिच होगा। तो यहाँ पे मैं 7 से 8 टेबलस्पून शामिल कर लूँगी सूखे दूध के, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 1/4 कप के बराबर क्रीम इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो शुगर भी ऐड कर लें, लेकिन हम ऊपर से इसमें गनैश डालेंगे। गनैश हमने ऑलरेडी बना दी है, तो ये बहुत रिच फ्लेवर हो जाएगा। और बस इसको मिक्स अच्छा इसको ओवरनाइट सोक कर देंगे दूध डालने के बाद। यहाँ आप आधे घंटे के लिए रख दें, आपको जल्दी है। बस ऐसे अपने दूध डालना है और ये दूध जस्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे बस हमारा जो केक है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको मैंने निकाल के रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे गनैश, थोड़ी सी क्रीम इस पर अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर टॉप से। अगर आप व्हिप करके शामिल करना चाह रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। बस थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से क्रीम लगाऊंगी और उसके बाद हम इसको गनैश डालेंगे। इसको ओवर ड्रिप कर देंगे, ठीक है। इसको ओवर ड्रिप करना है क्योंकि हमने क्रीम अप्लाई नहीं की है। और जो भी गनैश बाउल में और उसमें आ जाएगा प्लेट में, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको ओवर ड्रिप करेंगे ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से वो हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको दे के रख सकते हैं ताकि और अच्छे से सेट हो जाए और थिक हो जाए। अगर आप गनैश में कोको पाउडर ऐड करना चाहें, थोड़ा सा बटर, तो इसको और भी थिक कर देगा। तो इसको मैंने ओवर ड्रिप किया है। कि फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा गनैश है ना, वो हम दोबारा से सेव भी कर सकते हैं और दोबारा से यूज़ भी हो सकती हैं। तो ये देखें कितना अच्छा लगा, इसकी फ़ाइनल लुक देखें ये। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।